अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब की अहम तरीन ख़बरें। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जो मैं रियाल रेट या सऊदी अरब से मुतालिक ख़बरें शेयर करता हूँ वो फ़ौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, वज़ारत अमल ने एक बार फिर ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों के अकामे का इजरा और तजदीद से मुतालिक अहम ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, कि जिसमें वो तारीख़ बता दी जाएगी कि जिसके बाद किराए का मुआहदा यानी रेंट एग्रीमेंट अकामे के इजरा और तजदीद के लिए लाजमी हो जाएगा। यानी बग़ैर किराए के मुआहदे के अब कोई अकामा जारी नहीं होगा और ना ही तजदीद होगा। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने इस बारे में कुछ मुझसे ये पूछा था कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये किराए का जो मुआहदा है वो अकामे से कैसे उसका लिंक बनेगा। तो दोस्तों, इसको आसानी के लिए यूँ समझ लें कि जैसे अकामे के लिए, अकामे बनने के लिए या अकामे को तजदीद कराने के लिए इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी है, इसी तरह से बिल्कुल अब किराए का मुआहदा यानी रेंट एग्रीमेंट भी लाजमी हो जाएगा। इस बारे में जैसे ही तारीख़ का ऐलान होता है फ़ौरन मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लिहाजा आप मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि ये तारीख़ वज़ारत अमल ने फ़ाइनल कर दी है, जिसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि मक्कातुल मुकर्रमा और ताइफ के दरमियान वाक़या मशहूर तरीन रोड अल-हदा वक्ती तौर पर इसको बंद कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला का कहना है मक्का और ताइफ की तरफ बारिशों और ख़राब मौसम की वजह से पहाड़ों पर से चट्टानें और पत्थर गिरने का अमल जारी है, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा रोनमा हो सके। लिहाजा मक्का से ताइफ जाने वाले अफराद सैल कबीर का रास्ता इख्तियार करें। हरमैन ट्रेन से तजर्बाती सफ़र में मुकीम और गैर मुल्की शहरियों को जो कि कराए जा रहे थे, इसमें बहुत जुमेरात और जुमे को ये फ्री में भी कराए जाते थे, इसको अब बंद कर दिया गया है। ये ट्रेन मक्का और मदीना के दरमियान चलाई जा रही थी। हरमैन ट्रेन की इंतज़ामिया का कहना है कि सितंबर 2018 से अब बाकायदा ट्रेन का आगाज़ कर दिया जाएगा। ये ट्रेन किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट और यहाँ से मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान चलाई जाएगी। लिहाजा जो पहले फ्री में सफ़र लोग इसमें करते थे, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल थे, अब इस तजर्बाती फ्री सफ़र को बंद कर दिया गया है। हरम मक्की की इंतज़ामिया ने आज़मीन हज की आमद के बाद हरम में रश में इजाफ़ा होते ही पीर के दिन ग़िलाफ़े काबा को 3 मीटर ऊपर कर दिया है। इस तरह ग़िलाफ़े काबा 11 मीटर तक दिखाई दे रहा है। याद रहे कि ये काम हर साल हज शुरू होने से कुछ अरसे पहले कर दिया जाता है, ताकि तवाफ़ करने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी लाहक ना हो और हद से ज़्यादा अकीदत के बारे में लोग ग़िलाफ़े काबा हासिल करने के लिए इसके धागे भी काट लेते हैं। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ ग़िलाफ़े काबा को 3 मीटर ऊपर कर दिया गया है। रियाद से ख़बर आई है कि ख़ुसूसी अदालत ने वज़ारत सेहत के मातहत तिब्बी अमले पर ज़ुबानी और जिस्मानी तशद्दुद करने वाले अफराद को 10 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की सज़ा देने का फ़ैसला किया है, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ममलिकत के अक्सर इलाकों में मेडिकल के अमले पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा देखने में आया है। कानूनी माहिरीन ने इस सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू कर दी थी और वज़ारत सेहत ने भी अपने अमले को लावारस नहीं छोड़ा था। इस तमाम कार्रवाई के बाद अदालत अब वज़ारत सेहत से मुतालिक अमले पर तशद्दुद करने वाले अफराद को 10 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना कर सकती है। मेडिकल अमले पर तशद्दुद की शिकायत 937 पर अब की जा सकती हैं।
सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी का कहना है कि जून 2018 के दरमियान गैर मुल्कियों ने जो ज़र मुबादला यानी रियाल अपने मुल्कों में भेजे हैं उसमें 17% कमी देखने में आई है। ज़र मुबादला की इस कमी की बड़ी वजह गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद का ममलिकत से चले जाना है। अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 लाख अफराद फैमिली टैक्स और कंपनी टैक्स लगने के बाद गुज़िश्ता एक साल में चले गए हैं, जबकि तकरीबन 15 लाख अफराद गैर कानूनी होने की बिना पर गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सऊदी सिविल एविएशन ने एलामिया जारी किया है कि 1 ज़िलक़द से 15 ज़िलक़द तक जद्दा और मदीना मुनव्वरा में 2010 परवाज़ों से 4,16,000 आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। याद रहे कि पिछले साल इन 15 दिनों में कम तादाद आज़मीन हज की आई थी, लिहाजा इस साल आज़मीन हज की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सऊदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एलामिया जारी किया है कि 1 अगस्त 2018 से 6 अशिया खसूसी कार्रवाई के बाद ही ममलिकत में लाई जा सकेंगी, लिहाजा इन तमाम अशिया पर अब पाबंदी लगा दी गई है। इन 6 अशिया में मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ, टीवी सेट्स, लैपटॉप, वाटर पम्प, डिश वॉशर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ शामिल हैं। यह पाबंदी दरअसल सऊदी अरब में सार्फिन को इन अशिया के मुमकिना ख़तरात के पेश नज़र लगाई गई है ताकि म्यारी मसनूआत बैरूनी ममालिक से लाई जा सकें। याद रहे कि पिछले कई माह से इन अशिया की गैर म्यारी होने की वजह से आग लगने के वाक़यात रोनमा हो चुके हैं कि जिसमें जद्दा में एक्स्ट्रा स्टोर ख़ास तौर पर शामिल है। दोस्तों, रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट पर आग लगने की अफवाह बहुत देर से मीडिया में गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब इस पर बयान सामने आ गया है कि ये आग एयरपोर्ट के अंदर नहीं बल्कि पार्किंग में मौजूद 2 गाड़ियों में लगी थी, जिसे बरवक्त कार्रवाई करके कंट्रोल कर लिया गया है। इस वाक़े में किसी भी शख्स के ज़ख्मी या जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। सऊदी उलमा बोर्ड के सरबराह ने ऐलान किया है कि मक्का, जद्दा और ताइफ से हज का इरादा करने वाली ख़वातीन, और वो चाहे घरेलू हों या नौकरी पेशा हों, बग़ैर महरम के हज का फ़रीज़ा अदा कर सकती हैं। इनका मज़ीद कहना है कि इस मामले में उलमा कराम की राय में कुछ इख्तलाफात हैं, मगर उनकी राय के मुताबिक इन जद्दा, मक्का और ताइफ के इलाके में जो ख़वातीन हैं, अगर वो चाहें तो अब महरम के बग़ैर भी हज का फ़रीज़ा अदा कर सकती हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर ताज़ा तरीन ख़बरें और रियाल रेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।